तो मेरे प्यारे साथियों, लीजिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट के बाद मैं आज लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024-2025 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या फिर गुवाहाटी। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे अधिक वर्षा विश्व में हमारे भारत मासिनराम मेघालय में होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हमारे, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान। तो अमेरिका के एक सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी दोस्तों जापान देश ने की थी। आगे दिया है, भूमि मापने की इकाई। तो भूमि मापने की इकाई हमारी हेक्टेयर होती है। आगे दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि कर्क रेखा इन 4 ऑप्शनों में से कहाँ से नहीं गुजरती? तो दोस्तों हमारी यहाँ से राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो हमारे देश भारत में दोस्तों जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो दोस्तों 4 नदियों के नाम दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। पहला गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों अरब सागर में इन चारों में से नर्मदा नदी गिरती है। आगे दिया है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर हिटलर ने 1939 में दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में दोस्तों 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। आगे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर IMP लिख देता हूँ दोस्तों मैं, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, नमामि देवी नर्मदे। तो नर्मदे हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इनकी पूर्ति हम करते हैं। आगे खाली स्थान दिया हुआ है, पहला भारत की वर्षा का वार्षिक औसत खाली स्थान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, वास्तव में भारत का खाली स्थान व्यक्ति निर्धन है। तो दोस्तों वास्तव में भारत का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा क्या आएगा दोस्तों? चौथा व्यक्ति। वास्तव में भारत का हर चौथा व्यक्ति दोस्तों निर्धन है, यानी गरीब है। अगला दिया है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस सन में हुई थी दोस्तों? तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी हमारी 1939 1939 से लेकर दोस्तों 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध था हमारा। अगला दिया है, भारत विश्व का बड़ा देश है। तो दोस्तों भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है भारत। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है। तो दोस्तों हमारे भारत और श्रीलंका के बीच एक मन्नार की खाड़ी पड़ती है। कौन सी दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तो लिखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्साय की संधि में हुई थी। तो दोस्तों वर्साय की संधि हुई थी हमारी
20 जून 1919 को, तो यहाँ पर 20 जून 1919 को दोस्तों वर्साय की संधि हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला खाली स्थान दिया है हमारा, चुनाव का मतलब राजनीतिक क्या है दोस्तों? तो चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है। तो दोस्तों गंगा की एक मुख्य धारा भागीरथी है, वह हमारे गंगोत्री 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 हिमानी से निकलती है। आगे दिया है बंगाल का अकाल की कमी के कारण हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का अकाल कब हुआ था? तो वह हुआ था 1943 में। अब किस कारण हुआ था ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों यह बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। चावल की कमी के कारण हुआ था। चावल यहाँ की खाने की मुख्य फसल है दोस्तों, इसी की कमी से यहाँ पर अकाल पड़ा था। आगे दिया है हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह आंदोलन था दोस्तों न्याय युद्ध। उस आंदोलन का नाम था दोस्तों न्याय युद्ध। इस न्याय युद्ध का नेतृत्व किया था हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने। अगला क्वेश्चन दिया है जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों एक पुस्तक का नाम है थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स ने लिखी थी। तो यह किसने लिखी थी दोस्तों? तो यह लिखी थी शार्टल बेरांट ने। यह पुस्तक लिखी थी शार्टल दोस्तों शार्लट और बेराल्ट ने लिखी थी। पुस्तक का नाम था थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए दोस्तों। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें हमें देखना है कौन सत्य है कौन असत्य है। यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मक्का एक व्यापारिक फसल है। तो दोस्तों मक्का एक व्यापारिक फसल है। तो हाँ दोस्तों यह सत्य है हमारा, मक्का एक व्यापारिक फसल है। दूसरा क्वेश्चन दिया है बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटनाएं हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर गलत होगा, क्योंकि बाढ़ या सुनामी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं दोस्तों, यह प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यह क्वेश्चन क्या है, बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटनाएं हैं। तो दोस्तों यह क्या होगा, यह गलत होगा दोस्तों। क्यों क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो यह सत्य है दोस्तों, खाद्य की वजह से हमारी कीमतें बढ़ जाती हैं। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। तो दोस्तों यह सत्य है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन रात की अवधि पर पड़ता है। 1915 में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। क्या सत्य है कि असत्य है? तो दोस्तों 1915 में वाइमर गणराज्य की स्थापना नहीं हुई थी, तो ये हमारा असत्य होगा। अगला दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है। तो दोस्तों यह तो बिल्कुल 100% सत्य होगा कि जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे कुछ और सत्य असत्य दिए हुए हैं, उनको और हम हल करते हैं। तो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो दोस्तों यह असत्य होगा हमारा। यह क्या होगा दोस्तों? यह हमारा असत्य होगा। आगे दिया है अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है।
तो दोस्तों यह सत्य होगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। आगे दिया है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। तो सत्य है दोस्तों, भूमि के पश्चात पूंजी ही उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक होता है। आगे दिया है ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो दोस्तों यह क्या दिया है, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो दोस्तों यह सत्य होगा। हाँ, ऑस्ट्रिया और स्पेन दोनों ही कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। आगे दिया है पालनपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है। तो दोस्तों यह गलत होगा हमारा, यह क्या होगा, असत्य होगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन और दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का आवश्यक कारक है दोस्तों, तो यह भी दोस्तों हमारा क्या होगा दोस्तों, यह भी हमारा असत्य होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।